अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल में ही कॉन्वेक्स वाला हो रहा है। ये हो गया। अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में और आते हैं। कॉन्वेक्स में बता दिया था, कॉन्वेक्स में बता दिया था, कॉनकेव में था। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें देख लो, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक कॉनकेव है ये, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट किए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास इसका कर्वेचर है, ये इसका इमेज है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां से ऐसे लिया और इसके बाद ये थोड़ा सा यहां से बेंड हो गया, ये अल्फा एंगल बनाया इसने। दूसरा इसने बना दिया ये बीटा, और तीसरा बना दिया इसने ये अल्फा गामा, और ये एम हो गया, और ये हमने यहां से एम ले लिया, तो ये इसका फोकस हो गया। ये हमारे पास एंगल हो गया आई, तो ये एंगल हो गया हमारे पास आर। तो आई और आर का रिलेशन निकाल लें। तो ये कहता है कि सम ऑफ द इंटीरियर, तो ये आपका हो गया आई प्लस अल्फा, ये वाला, ये एंगल। अगर हम आई प्लस अल्फा की बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक गामा। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। समझ लो, ये कॉनकेव है, ये इस टाइप से होता है, ये सब ग्लास से लगा होता है। ये सब भरा होता है। ये हाइट है, ये पी है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर हो गई, और यहां से यहां तक की इसकी इमेज हो गई, और ये इसके मूल से ये आपका यू हो गया, राइट। अब यहां टेंजेंस की प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई है, और टेंजेंस में आप क्या देख रहे हैं? तो टेंजेंस में आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास अल्फा है और आई के साथ एक टेंजेंस लॉ की प्रॉपर्टी बनती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहां हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये देखिए, ये दोनों इंटीरियर है ये, और ये इसके एक्सटीरियर के बराबर है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये हो जाएगा आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे एक्सटीरियर के, यानी सम ऑफ ये इंटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक वैल्यू आ गई। दूसरी में वो कहता है कि ये जो है, देखो ये वाला और ये, इन दोनों का जो समय ये अल्टरनेट बराबर है, तो इसको आप, ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो ये आर प्लस बीटा अगर हम इसको कर रहे हैं,
तो ये हमारे पास ये भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये गामा के बराबर हो गया। एक केस हमारे पास इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो ट्रायंगल हमारे पास है कौन सा, ट्रायंगल ओ एम और ये आई, एक ये हो गया और एक ट्रायंगल हो गया आई एम सी। अब यहां से हमने वैल्यू निकाल ली, आई इज इक्वल टू गामा माइनस के अल्फा और ये आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब देखो इधर से भी हमेशा जाती है, इसलिए ये n1 मान लो, इसको आप n2 मान लो, और ये n2 जो है ये गिलास है और ये आपकी एयर है, ये आपकी एयर है। तो स्नेल्स का लॉ क्या हो जाएगा, स्नेल्स हो जाएगा साइन आई अपॉन और ये साइन आर इज इक्वल टू ये n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। अब ये स्नेल्स के लॉ में हम इसे स्मॉल एंगल से डिफाइन कराएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एंगल आई अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा और ये n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और इसका इधर, तो देखो n1 ये गामा माइनस अल्फा और ये n2 और ये गामा माइनस बीटा, दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो देखो n1 गामा, n1 अल्फा, n2 गामा, n2 बीटा। अब इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, तो देखो ये आ गया n1 गामा, n2 गामा और ये n1 अल्फा और ये n2 बीटा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो n1 अल्फा n2 बीटा और ये n1 गामा और n2 गामा। अब देखो यहां से एंगल ले लो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एच अपॉन माइनस के यू और tan बीटा इज इक्वल टू बीटा और ये एच अपॉन माइनस के बी, और देखो tan गामा इज इक्वल टू गामा और ये एच अपॉन माइनस के आर। अब इस वैल्यू को हम यहां लगा दो, तो n1 अल्फा की जगह हो गया एच अपॉन माइनस के यू और प्लस ये n2 और एच अपॉन माइनस के बी और ये n1 माइनस के n2 और ये एच अपॉन माइनस के आर। तो देखो माइनस तो दोनों साइडों से कट गया, अब इसमें आपकी एच से ये एच कट गया, तो इक्वेशन आ गई आपकी कितनी, देखो n1 अपॉन यू और ये n2 अपॉन बी इज इक्वल टू n1 माइनस के n2 अपॉन आर। ये भी कह सकते हो या आप इसे n2 अपॉन बी माइनस के n1 अपॉन यू, तो ये हो जाएगा n2 माइनस के n1 अपॉन आर के साथ। ये आ गया, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ इसे। कहीं कोई समस्या हो तो आप बताओ कि यहां से समझ में नहीं आएगी। चले आगे। अब इसके बाद है इसमें रिफ्रैक्शन बाई लेंस, इसी में एक केस और है।
रिफ्रैक्शन बाई लेंस। अब रिफ्रैक्शन बाई लेंस में हमारे पास एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन है कि ये ए पर और ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक, और इसने अपना इमेज यहां बना दिया और ये आपका ए और ये बी और ये सी और डी, ये यू हो गया और ये बी हो गया। अब इसको हम उसमें ले जाएं कॉन्वेक्स में। देखो ये एक साइड ये आ गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया ये, और ये इसकी इमेज बन गई I1 और ये आपकी C2 हो गई C1 और ये आपका एंगल हो गया I1, ये हो गया आपका R1, ये आपका हो गया N1 और ये हो गया N2। इस टाइप से इसको आप कह सकते हैं ए बी और ये सी और ये आपका कोई पॉइंट N है। इसी में एक दूसरा केस है ये और यहां से इमेज कंज्यूम हो रही है, एक तो ये I और दूसरी इमेज बन रही है हमारी ये I1 और ये यहां से ये C2 और ये इमेज बन रही है आपकी I2 और ये R2 और ये N2 और ये N1 और ये कंडीशन है ए बी और ये सी के साथ। अब ये हमारे पास दो हैं, दोनों इमेज हैं, तो देखिए पहली कंडीशन क्या कह रही है इसमें, ये हमारे पास एक ये वाला सरफेस है, ये वाला है, ये गिलास है सब ये, और एक सरफेस है हमारे पास ये वाला है ए बी सी वाला, पीछे वाला ये तो ये कह रहा है कि जो N2 है ना, ये N2 बड़ा है N1 से। इसका मतलब है कि इधर ये एयर है, ये गिलास है और फिर ये एयर है। वही चीज यहां है, ये एयर है और ये गिलास है और ये फिर गिलास है और ये फिर एयर है। अब इसने अपना इमेज इसके बीच में गिलास में से चेंज किया, इसने अपना इमेज कहां से चेंज किया, गिलास में से चेंज किया। तो पहला तो कंडीशन इसका वही हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, कितना हो जाएगा N1 अपॉन OB और प्लस N2 अपॉन B I2 I1 ये वाला OB। तो पहला तो केस यही हो जाएगा, ये N1 अपॉन OB और प्लस N2 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका OB और ये हो जाएगा B I1, ये B I1 और ये आपका हो गया N2 माइनस के N1 अपॉन R1 मान लो फर्स्ट इक्वेशन। भाई राइट साइड है तो राइट साइड के लिए आपका R1 हो जाएगा, जिसे हम BC पर भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ये वाला, ये सेकंड वाला, ये अब इसमें मेरे इधर चला गया तो
तो ये हो गया N1 अपॉन डी आई डैश और प्लस ये माइनस और ये N2 अपॉन और ये डी आई और ये N2 माइनस के N1 अपॉन माइनस के 8। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। तो पहली वाली में तो ये U है, ये आपका U है और ये R1 है और ये आपका B डैश है और ये वाली जो B डैश है ये B डैश है और ये वाली B है और ये R2 है। तो जितनी भी राइट साइड की होगी सब नेगेटिव होगी और लेफ्ट साइड वाली सब पॉजिटिव होगी। तो देखो पहला तो केस हमारे पास ये आ रहा है, इसमें ये माइनस है, तो पहला हो जाएगा हमारे पास N1 अपॉन माइनस के U और प्लस N2 अपॉन और ये V डैश इक्वल टू और ये N2 अपॉन N1 अपॉन R1। दूसरी इक्वेशन में आ जाओ तो दूसरी में आपके पास है ये D, ये आपका हो जाएगा N2 अपॉन V डैश माइनस के और प्लस और ये N1 अपॉन और ये V इक्वल टू N2 अपॉन N1 अपॉन माइनस के 8। ये इक्वेशन नंबर ये थर्ड और ये इक्वेशन नंबर 4। जरा देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास है ये अब दोनों को कैलकुलेट कर लो, ऐड दी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो ऐड में ये कट गया तो ये आपका आ गया N1 अपॉन माइनस के U N1 अपॉन B इक्वल टू और यहां से ये N2 माइनस के N1 कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2 के साथ। अब यहां से N1 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लो तो ये 1 अपॉन B माइनस के 1 अपॉन U और ये N2 माइनस के N1 अपॉन N1 और ये 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2 के साथ। अब ये हमारे पास किसके बराबर होता है, फोकस की, तो ये हो गया N2 अपॉन N1 माइनस के 1 और ये 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2 के साथ। ये डेरिवेशन हो गई है, ये 5 नंबर में आती है। कहीं कोई समस्या हो तो पूछ लो।